आपको सुन के हैरानी होगी, 2013 की बात है, 2013 की बात है, जब भारत में 20 मुस्लिम देशों से 25,000 वहाबी इस्लामिक स्कॉलर भारत आ। वहाबी इस्लामिक स्कॉलर समझते हैं? वहाबी एक तरीके से इस्लाम का एक्सट्रीमिस्ट कल्ट है। इसका मानना है कि सिर्फ हदीस, कुरान और प्रॉफिट की ही टीचिंग्स के ऊपर बात की जाए, उनकी बायोग्राफी के ऊपर ही बात की जाए। इसके अलावा नो सेकुलरिज्म, नथिंग मॉडर्न, नो साइंटिफिक टेम्परमेंट। ऐसे 25,000 वहाबी स्कॉलर्स भारत आते हैं, भारत के 8 राज्यों में विजिट करते हैं और 7,000 से ज्यादा मदरसों में 12 लाख बच्चों को इस्लामिक टीचिंग्स देते हैं, यानी वहाबी टीचिंग्स देते हैं। इतना ही नहीं, छुपके से कश्मीर वैली पहुंच जाते हैं और वहां पे वहां के बच्चों को सरिया की इंपॉर्टेंस बताते हैं और साथ ही साथ जिहाद अगेंस्ट हिंदूज भी पढ़ाते हैं। अब इससे पहले कुछ लोग बोले कि यार हमारे सनातनी लोग भी तो पूरी दुनिया में जाते हैं, सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, देखो कितने बड़े बड़े मंदिर दुनिया में बन रहे हैं। दोस्त, हम कुछ ऐसे लॉज, सनातनी लॉज थोपते नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि है ही नहीं। हमारा सनातन धर्म दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मर्ज होके अपना चल जाता है, पर वहाबीज इस्लामिक के साथ ऐसा नहीं होता। भारत जब आजाद हुआ था तो 88 मदरसास थे। 2006 की रिपोर्ट के हिसाब से ये 5 लाख मदरसा हो गए। इतनी जबरदस्त माइंड बॉगलिंग चेंज आया ना। जीडीपी भी ऐसे बढ़ जाती तो कितनी बड़ी बात होती। हमारे गुरुकुल्स कितने बड़े होंगे हिंदूज के। तारीफ नहीं कर रहा हूं, जीरो बड़ा सन्नाटा बोल रहा हूं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सारे मदरसा बुरे होते हैं, पढ़ाओ, अपने धर्म के बारे में सबको जानने का अधिकार है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इतने लाखों स्टूडेंट्स मदरसा में पढ़ रहे हैं मुस्लिम, इन्होंने आज तक साइंटिफिकली देश में क्या हेल्प करी है या किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है देश में, कभी देखा है? दिल्ली की रिसेंटली वीडियोस वायरल हुई थी जहां पे कुछ मदरसा के बच्चों के इंटरव्यूज लिए गए थे, आप वो देखिए। तो क्या कहना चाहेंगे भाई? आज से सब कुछ से पहले तो ईद मुबारक। ये तमीज है आप लोगों को। माहौल तो इतना प्यारा है, तुम्हें क्या बताऊं, लुगाईबाजी चल रही है। देखो लड़के क्या चल रहा है, उधर देखो लो आप। तो इसमें तो लोगों को सुधरना चाहिए ना, हमें। सुधरे? क्यों सुधरे? बच्चे हैं, बिगड़ेंगे। बिगड़ जाओ भाई, चले जाओ। क्यों बिगाड़ना क्यों चाहते हैं आप? तो इन सब ये छोटे छोटे, इनकी छोटी लंबी हो जाएगी ना, इसी हो जाएगी। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि सारे मदरसा के स्टूडेंट्स दम होते हैं, बेवकूफ से होते हैं या बदतमीज होते हैं या ऐसे होते हैं, नहीं। बहुत से बहुत हम्बल होते हैं, अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। मैं मिला हूं इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। तो मैं ये 100% किसी को ठप्पा नहीं लगा रहा हूं कि बुरे ही हैं, बट हाँ, रेशो अगर देखोगे तो रेशो में अच्छा खासा अंतर है। अगर हम्बल इंटेलेक्चुअल मुट्ठी भर है तो बोरा भर के दम ऐसे भी है। लेकिन मैं कुछ और बात करना चाहता। अब मुझे अक्सर लोग बोलते हैं जब भी मैं कोई ऐसी वीडियोस बनाता हूं कि तुम यार अपने धर्म के ऊपर बात करो ना, हमें भगवत गीता के बारे में बताओ, सनातन धर्म की खूबसूरती दिखाओ, साथ ही साथ भगवान की लीलाएं बताओ, ये सब क्यों बात करते हो? मैं उनसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। आपके लिए हमने भगवत गीता की टीचिंग पे बहुत सारी बेस्ड वीडियोज बनाई हुई, आप वो देखिए। लेकिन 2 मिनट सुनिए। इन मदरसाज में कभी भी सेकुलरिज्म सब्जेक्ट नहीं होता, साइंटिफिक टेम्परमेंट की कोई बात ऐसा होती नहीं है। इनको नहीं बताया जाता कि दूसरे विचार के लोगों के साथ रहना कैसे। और ऐसे लाखों स्टूडेंट, लाखों मतलब 50 लाखों लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। इनको आता ही नहीं है कि आपके साथ बात कैसे करनी है, सरवाइव कैसे करना है। तो आपको नहीं लगता कि आपके अराउंड जब इस तरीके के लोग रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे रहना है फिर उनके साथ? क्योंकि जिनको तो नहीं आता आपके साथ रहना कैसे है, कल को कुछ भी कर सकते हैं। और बताऊंगा अभी कि कुछ भी कर सकते हैं मतलब क्या, वीडियो में आगे यही सब बताने वाला हूं। क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे भी कान फट गए, मुंह खुला का खुला रह गया कि भाई ये सब हो रहा है क्या। तो वीडियो में अगर आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, वो देखिए। अब शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक वीडियो मिली जहां पर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति हैं जो राजस्थान के एक एमएलए हैं जिनका नाम है बाल मुकुंदन आचार्य। उनसे मिलने जाते हैं और बताते हैं कि हमारे आसपास के मदरसों में काफी सारे लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, उसके पैसे उन मौलवीज को मिल रहे हैं। मतलब भारत के बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है जिसका पैसा मिल रहा है। और साथ ही साथ कई बच्चों के साथ शारीरिक शोषण के केसेस आ रहे हैं। हम मुस्लिम पेरेंट्स कई वजह से बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। एक तो समाज में बदनामी होगी और इस्लाम का भी डर है।
तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, एक केस होगा, पब्लिक क्यों करना। पर मैंने ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा गूगल पे गया तो हिंदू पोस्ट करके एक वेबसाइट थी जिसने डार्क साइड ऑफ मदरसा की रियलिटी एक्सपोज की, जिसने उसने इंडिया टुडे ने एक ऑपरेशन किया था वो रिसर्च दिखाई। 9/11 में जो अमेरिका में हादसा हुआ उसके बाद अमेरिका ने क्या रिसर्च करी वो रिपोर्ट सामने रखी। केरला के काफी सारे केसेस सामने आए और ये सब चीजें उस पोस्ट में मुझे एक ही पोस्ट में मिला। तो उस पोस्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा और कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता चलूंगा। मदरसा जो शब्द है वो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। फर्स्ट एवर मदरसा जो एस्टैब्लिश किया गया था वो इनके प्रॉफिट साहब ने ही किया था एक मॉस्क में। वहीं से एक तरीके से परंपरा चली आ गई और समय के साथ साथ ये बिल्ड और होता चला गया। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक शासक था जो तुर्किश सुल्तान था। जब ये भारत में आया, इसने रूल किया तो काफी सारे मदरसा और मॉस्क इसने बनाए। तो इंडिया में एक तरीके से ये लेकर आ गया। देखो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते ही हैं, हर धर्म के होते हैं। अब हमारे नहीं रहे पर हमारे भी हुआ करते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीके से बचपन से ही बच्चों को अपने धर्म की टीचिंग्स दी जाती है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मदरसों के साथ एक प्रॉब्लम हुई, समय के साथ साथ ये एक्सट्रीमिस्ट कट्टरवाद की ओर चले गए और इतने ज्यादा हो गए कि कई मुस्लिम कंट्रीज ने ही मदरसा के कॉन्सेप्ट बंद कर दिए गए। इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करता हूं। काफी सारे मेरे हिंदू भाई बहन है जो कमेंट करके पूछते हैं कि हमें भी भगवत गीता कोर्स करना है, सनातनी कोर्स करना है, कुछ बताइए। हमने कोई कोर्स लॉन्च किए थे बट पिछले 1 साल से अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए एक वेबसाइट रेकमेंड करूंगा। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये किन की वेबसाइट है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं गूगल कर रहा था तो एक vedaversity.com करके एक मुझे वेबसाइट मिली जहां पे भगवत गीता, भागवतम पुराण और अन्य काफी सारे वैदिक टेक्स्ट के ऊपर अच्छे अच्छे कोर्स अवेलेबल थे जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। मुझे वेबसाइट अच्छी लगी, काम अच्छा लगा, तो मैं एज अ सनातनी भाईचारे में ये प्रमोट कर रहा हूं। अदरवाइज आई हैव नो आइडिया ये किन की वेबसाइट है। काम अच्छा लगा तो आप तक पहुंचा रहा हूं। नाम है vedaversity.com, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं मदरसा का एकेडमिक क्या होता है, पढ़ाते क्या है। तो मैं गूगल कर रहा था तो मैंने देखा कि सिर्फ कुरानिक स्टडी ही होगी, कुरान के बारे में, हदीदों के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी के बारे में, इस तरीके के ही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कोई भी अगर बात करे मॉडर्न एजुकेशन की तो वो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुरान मत पढ़ाओ, आप सारी चीजें ऐड करो, अलॉन्ग विद दैट मॉडर्न एजुकेशन, समाज में क्या चल रहा है ये सब भी बातें डालो। तो ऐसा मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। साइंटिफिक टेम्परमेंट की ऐसा कोई बात नहीं हो रही। प्लुरलिज्म के ऊपर, मतलब अन्य विचार भी है दुनिया में, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। और जस्ट बिकॉज इस तरीके से सब्जेक्ट ऐड नहीं किए गए जिस वजह से बहुत नैरो मानसिकता के हो जाते हैं। साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सट्रीमिज्म की ओर बढ़ जाते हैं क्योंकि दूसरे विचारों के साथ रहना ही नहीं आता तो झगड़े होने लगते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है मिलिटेंट फैनेटिज्म की ओर, छाती पे बम लो या खुदा। अब देखिए ना, मिलिटेंट फैनेटिज्म इतना ज्यादा है इन लोगों में कि सबको याद है कि 9/11 का केस कितना भयानक था ना। तो उस समय काफी सीक्रेट एजेंसीज ने अमेरिका की मदरसों पे नजर रखना स्टार्ट किया। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज पाई, ये जो ISI है या जो तालिबान के रेडिकलाइज्ड युवा लोग हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से ही रेडिकलाइज्ड होते हैं। इतना ही नहीं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे डोनाल्ड H. रम्सफील्ड, ये बताते हैं कि मदरसाज टीच पीपल टू बी सुसाइड किलर एंड एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। अब सोचो, अमेरिका में जब बीती तो उन लोगों ने मदरसाज पे नजर रखी तो ये सब देखा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता, वीडियो बैन हो जाएगी। यूट्यूब की भी पॉलिसीज होती है, कुछ शब्द मैं नहीं बोल सकता। इंडिया में भी एक केस आया था और इंडिया में पता है कब से नजर रखना लग गए? 21 अप्रैल 2017। 21 अप्रैल मुझे बिल्कुल पसंद है डेट, मेरे लाइफ का भी बहुत बड़ा हादसा इस डेट से जुड़ा हुआ है। तो 21 अप्रैल 2017 को एक मोहम्मद फैजान करके लड़का अरेस्ट होता है और पता चलता है कि ये अपने साथ कुछ दूसरे बच्चों को मदरसा में ट्रेन करता है कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में हम टेरर अटैक करेंगे। फिर 2018 में इंडिया टुडे एक ऑपरेशन करता है और केरला के मदरसों में जाके देखता है कि वहां चल क्या रहा है। फिर पता चलता है कि केरला के मदरसा में वहाबिज्म इस्लाम की टीचिंग्स हो रही है। वहाबिज्म में फिर से बता दूं, इसमें सेकुलरिज्म, साइंटिफिक टेम्परमेंट और दूसरे विचारों के खिलाफ बात की जाती है कि पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ हदीस, कुरान और
प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी के अलावा कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे उन्होंने डिस्कवर किया कि ये वहाबिज्म जो है, एक्सट्रीमिज्म जो इंडिया में आया है, इसको सऊदी स्पॉन्सर कर रहा है और कहीं ना कहीं इन सब का कनेक्शन कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि इन मदरसा की वजह से हम लोग भी सुरक्षित है नहीं, इवन ये खुद भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। पुणे में एक केस आता है जहां पे 36 बच्चे जो कि 5 से 7 साल की आयु के हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, इनके साथ मदरसों में शारीरिक शोषण होता है। करने वाले 21 साल के मौलाना लोग। और सेम केस हैदराबाद से भी आता है जहां पर एक बच्चे के साथ, लड़के के साथ बहुत बुरी तरीके से कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया गया, जिसकी आयु 10 से 12 साल की थी। तो इन मदरसों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चियां ही, इवन बच्चे लड़के भी इक्वली हरास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का केस आया था जहां पे 52 लड़कियों के साथ इस तरीके के यौन शोषण किया गया। सोचो, लड़के लड़कियां, आप जस्ट गूगल करना और केसेस ढूंढना स्टार्ट करना, सिर्फ ढूंढना स्टार्ट करना, आपको हजारों केस मिल जाएंगे। इवन केरला के एक फिल्म डायरेक्टर हैं अली अकबर, ये बताते हैं कि ये जब छोटे थे तो इनके साथ भी मदरसा में ऐसा ही हुआ। सोचो, अभी तो ये मिडिल एज मैन है, जब ये छोटे होंगे तो कितनी पुरानी बात है। सोचो कब से लेके अभी तक इस तरीके के केस कंटिन्यू आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ना गवर्नमेंट नजर रख रही है, ना ही कोई लिबरल, सेकुलर और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्कॉलर इसके ऊपर बात करना चाह रहा है। ये चिंता का विषय है। अगर कुछ सेकंड के लिए अपने आप को हिंदू और उनको मुस्लिम मानना छोड़ भी दे, सिर्फ इंसान माने, भारतीय माने, तो ये है तो बच्चे ही। इन बच्चों को भी नहीं पता कि इस तरीके से इनका शोषण हो रहा है। इनके माँ बाप खुल के बोल नहीं पा रहे, धर्म के डर से क्या बोले पता नहीं। पर शॉकिंग बात तो है, इनमें से कितने बच्चे इंटेलेक्चुअली कितना कुछ कर सकते हैं देश के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। दुर्भाग्य से सिर्फ ओसामा बनाया जा रहा है। तो एज अ भारतीय हमें इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए। जब पूरा भारत मिलके सबरीमाला के खिलाफ बोल सकता है कि हमारा देश तो सेकुलर है, हम इसके अंदर जाएंगे, औरतें जाएंगी, दर्शन करेंगी, तो फिर हमारा देश सेकुलरिज्म मदरसा के ऊपर क्यों नहीं बोल रहा, जहां पे इतने बच्चों के साथ इस तरीके से हो रहा है। कुछ सेकंड के लिए ये मानना छोड़ देते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेरर चीजें नहीं हो रही। ठीक है, नहीं हो रही, मान लिया, बच्चों के साथ तो यौन शोषण हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने, कईयों ने कंप्लेंट किए, तब भी बात नहीं करोगे। इवन तुर्की कंट्री के फादर ऑफ द नेशन केमाल अतुर्क, उन्होंने तो जब शुरुआत में ही मदरसा का कॉन्सेप्ट हटा दिया था कि हमें नहीं चाहिए अपने देश से, भाई हम मुस्लिम कंट्री है पर ऐसा नहीं बनना। अब देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तुर्की को कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना फर्क है। दोनों मुस्लिम कंट्री है पर दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। तो कई कंट्रीज हैं जो प्रोग्रेस करना चाहती है, वो मदरसा को रख नहीं रही है, पर हमारे इंडिया में लाखों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और आप सवाल भी नहीं उठा सकते। ऑल्दो ये लोग हमारे ही टैक्स पे भी पल रहे हैं। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, सरकार उन्हें बोलती है कि आपको 7 मिलियन दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के लिए, आधा भी नहीं दिया गया। वहीं वहां पर कई मदरसे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी इन रजौरी एंड अदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उनको 20-20 मिलियन दिए गए ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट को चला सके। वेयरएज वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को 7 मिलियन देने का वादा करती है सरकारें और वो भी नहीं देती। सरकार हमारी सुरक्षा की वादे तो कर रहे हैं और हमसे टैक्स भी ले रही है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट को फंड भी कर रही है, स्पॉन्सर भी कर रही है। तो समझ नहीं आ रहा सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है या फिर हमें पीटने वाली है। आपको सुन के हैरानी होगी, भारत के अगर 4 राज्यों का डाटा लेना, उसमें ही 10,000 से ज्यादा मदरसा है जिसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और ये सब पढ़ रहे हैं एक्सट्रीमिज्म। 8,000 मदरसा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है जिसमें 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये शॉकिंग डाटा है ना। आप अपनी भक्ति को सुकून से करने का सोच रहे हो, वेरेज एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है भारत में ही जो आपके साथ रहना नहीं चाहती। उनके हिसाब से या तो आप भारत छोड़ दो या इस्लाम कबूल कर लो, और आप कह रहे हो कि नहीं हमें सुकून से रहना है। आप नहीं रह पाओगे दोस्त, आप आंख बंद करके नहीं जी सकते, कहीं ना कहीं टकराव गई। तो एज अ भारतीय, एज अ सनातन, एज अ हिंदू, एज अ इंडियन, आपकी जिम्मेदारी है सरकार पे प्रेशर डालना कि ये सब क्या चल रहा है, इसके ऊपर नजर डालो, इनके करिकुलम में मॉडर्न एजुकेशन डालो या फिर ये बैन करो। बिकॉज एज अ होल इंडिया ये ठीक नहीं है। और इसके एग्जाम्पल है ना बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां पे 100% ये मदरसा एजुकेशन चल रहा है। कितना ही प्रोग्रेस कर लिया इस देश में। ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। इतना ज्यादा, इतने मासूम बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है
दुर्भाग्यवश आज तक बात ही नहीं की गई है। डाटा तो है सरकार के पास, बट सरकार भी कुछ नहीं कर रही। ये इस्लामिक सो कॉल्ड जो संसद में चिल्ला चिल्ला के बोलता है इस्लाम खतरे में है, उनको भी फर्क नहीं पड़ता उन बेचारे बच्चों का। बहुत से लोग सोचेंगे कि ठीक है ना, उनका धर्म है, हमें क्यों इतना ध्यान देना, जब इनके लोग ही ध्यान नहीं दे रहे, मरेंगे कटेंगे, हमें क्या। भाई ऐसा नहीं है। कुछ ही दिन पहले ट्विटर पे एक मैंने पोस्ट देखा था जहां पे मदरसा में कुछ मौलवी ने एक हिंदू लड़की को किडनैप किया, उसके साथ जबरदस्ती की, और वो सब किया जो आप सोच नहीं सकते कि आपके घर में आपकी बहनों के साथ कोई ऐसा करे भी, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी। उसके कुछ फोटोज अवेलेबल भी हैं। मैं नहीं चाहता आप देखें, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा वो पोस्टर, वो ग्राफिक्स। मैं दर्जनों केस बता सकता था, मैं नहीं बता रहा, इसलिए मैंने आपको ही बोल दिया कि अगर थोड़ा टाइम है तो गूगल कर लेना। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि हमें सरकार से बार बार इस ऊपर सवाल करना चाहिए। इतने लॉ पास हो रहे हैं तो एक लॉ इसके ऊपर भी होना चाहिए। संसद में आए दिन हम सुनते हैं कि इस्लाम खतरे में आ रहा है, कई टोपी वाले चीख रहे होते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि उनके ही मदरसा में, उनके इस्लामिक इंस्टीट्यूट में इतने केसेस आ रहे हैं, उसके ऊपर कब वो बोलेगा? सरकार से कब बोलेगा कि हाँ ये भी सुधारिए? आपने अगर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी होगी, उसमें कैरेक्टर था बकी द विंटर सोल्जर। वैसे वो ह्यूमंस में अच्छे से रहता है, पर जैसे उसको एक कोड बोल दो वो वायलेंट हो जाता है और सब पे अटैक करने लगता है। कहीं ना कहीं वैसे ही ये बच्चे भी ट्रेन हो रहे हैं और सोसाइटी में आप भी रहते हैं। तो अगर अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचो तो भी उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें बचाइए इस जाल से, और एज ए ह्यूमन भी सोचते हैं तो भी आवाज उठाइए। मेरा काम अगर सही लगा आपको तो आप मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ताकि आपका डोनेशन मिले और मैं और भी ऐसे वीडियोज आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।